हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग इस वीडियो में टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शंस हैं 1950, 1960, 1970, 1980। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी जो पहला कृषि विश्वविद्यालय था वो 1960 में स्थापित हुआ था। भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उनके द्वारा 17 नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यानी यूपीएयू के रूप में इसका उद्घाटन पंतनगर में किया गया था। बाद में इसका नाम गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं औद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग मार्क क्या है? ऑप्शंस हैं अंडा उत्पादन हेतु एक सहकारी समिति, कृषकों की एक सहकारी समिति, अंडों की एक विनियमित मंडी या गुणवत्ता गारंटी की मोहर। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, जो एग मार्क है वो गुणवत्ता गारंटी की मोहर है। एग मार्क केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक योजना है जो कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 के तहत कृषि और इससे संबंधित जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी ग्रेडिंग के बारे में बताता है। जैसे एग मार्क हुआ, FSSAI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये कई सारे मानकीकरण हैं जो खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के बारे में बताते हैं। उनमें से एग मार्क भी एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, MS स्वामीनाथन, GS खोस, BP पाल। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी जो नॉर्मन या अर्नेस्ट बोरलॉग हैं उनको हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, यानी फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन कहा जाता है। विश्व स्तर पे जैसे भारत में जो हरित क्रांति के जनक हैं वो हैं MS स्वामीनाथन, लेकिन विश्व स्तर पे हैं नॉर्मन बोरलॉग। इनका जन्म 25 मार्च 1914 को अमेरिका के आइवोवा प्रांत में हुआ था। इनको 2006 में भारत द्वारा पद्म विभूषण सम्मान भी मिला और इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला। इनके द्वारा जो विकसित गेहूं था उसकी उच्च उत्पादकता वाली प्रजातियां जो थीं उससे भारत, पाकिस्तान, मैक्सिको जैसे कई सारे देशों में गेहूं का जो उत्पादन था वो दुगना हो गया। और इन्होंने अपना जो फील्ड वर्क था इनका वो मैक्सिको सिटी में था। अच्छा, भारत में जो हरित क्रांति थी उसके फादर हैं MS स्वामीनाथन, यानी जो फादर ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया हैं वो हैं MS स्वामीनाथन। इनके नेतृत्व में ही सफलतापूर्वक भारत में गेहूं की उच्च उत्पादक प्रजातियों का विकास किया गया था। तब जाके भारत में हाई यील्डिंग सीड्स यानी उच्च उत्पादक बीजों का प्रारंभ हुआ। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1966 से 1967 के बीच। क्वेश्चन है हमारा अगला, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शंस हैं कपास से, लहसुन से, अंगूर से, प्याज से। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी जो गुलाबी क्रांति है, पिंक रिवॉल्यूशन है, उसका संबंध प्याज से है। अच्छा, गुलाबी क्रांति का संबंध मांस निर्यात से भी है, झींगा मछली उत्पादन से भी है। अच्छा, सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? वो फल, सब्जी और कृषि उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। भूरी क्रांति यानी ब्राउन रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? उर्वरक और गैर परंपरागत ऊर्जा से है। नीले क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य पालन से यानी मछली पालन से। लाल क्रांति का संबंध किससे है? मांस या टमाटर उत्पादन से। काली क्रांति का संबंध किससे है? तो वो है पेट्रोलियम उत्पादन से। गोल क्रांति का संबंध वो है आलू उत्पादन से। पीली क्रांति या पीत क्रांति बोलते हैं, इसका संबंध है तिलहन उत्पादन से। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धान की उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी सबसे पहले? तो ऑप्शंस हैं यूरोप में, दक्षिण पूर्व एशिया में, दक्षिणी अमेरिका में, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी जो धान की सबसे पहले उत्पत्ति है वो मानी जाती है कि दक्षिण पूर्व एशिया में हुई थी। जो धान है वो उष्णकटिबंधीय फसल है, इसकी उत्पत्ति दक्षिण पूर्व एशिया मानी जाती है। इसके लिए जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान होना चाहिए और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। अगर 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा हुई तो सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी जो चीनी का कटोरा है या शक्कर का प्याला उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। दुनिया में जो नंबर 1 है चीनी उत्पादन में वो है भारत, दूसरे पे ब्राज़ील और तीसरे पे यूरोपीय यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार।
तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत में जो पहली चीनी मिल थी वो उत्तर प्रदेश में 1903 में देवरिया जिले के प्रतापपुर में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फसल में सबसे ज़्यादा तेल की मात्रा होती है, यानी वो कौन सी फसल है जिसमें सबसे ज़्यादा तेल होता है। तो ऑप्शंस हैं मूंगफली, सूरजमुखी, तिल, सोयाबीन। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी जो तिल होता है उसमें सबसे ज़्यादा तेल होता है 52%। अच्छा, मूंगफली में कितना परसेंट, 48%, सूरजमुखी में 42 यानी 42%, सोयाबीन में 40%, तिल में होता है 52%। सबसे ज़्यादा तेल की मात्रा होती है तिल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन हैं इसके कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत में जो सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन होता है वो होता है कर्नाटक में। अच्छा, कहवा यानी कॉफ़ी का जो उत्पादन है उसमें भी कर्नाटक फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। तो ऑप्शंस हैं इसके ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, फिनलैंड। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी जो फिनलैंड है उसे 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। फिनलैंड की जो राजधानी है वो है हेलसिंकी। आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की जो दूरी है वो लगभग कितनी होती है। ऑप्शंस हैं 109 किलोमीटर, 110 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, 112 किलोमीटर। आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है, और वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो इसे अपने स्टडी ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।